आज कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है लालू यादव पर। दिल्ली की एक खास सीबीआई अदालत में चल रहा ये मशहूर आईआरसीटीसी घोटाला केस पहले कई सालों में चर्चा में है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पुराने रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मौजूदा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। इस केस का फैसला कब आएगा, इस पर ही सबकी नजर टिकी है, लेकिन अब तक मामला लटका हुआ है। आज फैसला आ सकता है। यह मामला तब का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे के 2 बीएनआर होटल, एक पुरी उड़ीसा में और दूसरा रांची झारखंड में आईआरसीटीसी के पास थे, लेकिन इन होटलों का संचालन और रखरखाव करने का ठेका एक निजी कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। सीबीआई का आरोप है कि यह ठेका नियमों को तोड़कर दिया गया और इसके बदले लालू यादव के परिवार को बेईमानी कंपनियों के जरिए पटना में करीब 3 एकड़ जमीन मिल गई, जो बाद में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हुई। सीबीआई ने 2018 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई और लोगों के नाम भी शामिल थे। इसके बाद अदालत में आरोप तय करने की सुनवाई चली। लालू परिवार का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुश्मनी से बनाया गया है और इसमें कोई पक्का सबूत नहीं है, जबकि सीबीआई का दावा है कि उसके पास पक्के कागज हैं, गवाहों के बयान हैं और जमीन के कागजात भी हैं, जो साजिश और भ्रष्टाचार साबित करते हैं। वहीं 29 मई 2025 को दोनों तरफ की बहस पूरी हो गई और अदालत ने कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सबको लगा कि अब जल्द ही फैसला आएगा, लेकिन वहीं 23 और 24 जुलाई को सुनाने की तारीख होने के बावजूद भी अदालत ने इसे टाल दिया। अगली तारीख जो है वो 5 अगस्त दी गई। 5 अगस्त को भी कोई फैसला नहीं आया और जब अगली सुनवाई की कोई पक्की तारीख भी सामने नहीं आई। इसी बीच मीडिया में आज फैसला आ सकता है, इसके बारे में आज फैसला आ सकता है जैसी खबरें जरूर चल रही है, लेकिन हकीकत में मामला अभी खींचता नजर आ रहा है। उधर राजनीति में इस केस पर जमकर बयानबाजी हो रही है और आरजेडी कह रही है कि यह विपक्ष का दबाव बनाने का तरीका है और बिहार की राजनीति को हिलाने की साजिश है, जबकि भाजपा और जेडीयू नेता इसे कानून का काम बताते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं यह केस जो है वो झूठा है और जनता को गुमराह करने के लिए बनाया गया। वहीं राबड़ी देवी भी कहते नजर आई है कि उनके परिवार को लगातार सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सीबीआई का कहना है कि उसने जांच पूरी ईमानदारी से की है और जो भी सबूत दिए वो खुद ही काफी है। अदालत में पेश कागजों के मुताबिक होटल का ठेका देने के नियम बदल दिए गए। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को हटाकर सीधे सुजाता होटल को ठेका दे दिया गया, जबकि उसके पास होटल या रेलवे का खास अनुभव नहीं था। इसके अलावा भी पटना में एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लालू यादव से जुड़े लोगों को 3 एकड़ जमीन मिली, जिसके बाद वे मॉल और दूसरी बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया गया। सीबीआई का यह भी कहना है कि यह जमीन असल में ठेका देने के बदले रिश्वत थी। इस पूरे केस में लालू यादव कई बार बीमारी के कारण पेशी से छूट लेते रहे, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ज्यादातर पेश होते रहे। अब अदालत पर सबकी नजर टिकी है कि आज क्या सुनवाई होती है। वह आरोप तय करती है या फिर सबको बरी कर देती है। अगर आरोप तय हुआ तो ट्रायल शुरू होगा, गवाह बुलाए जाएंगे और जो भी होगा तमाम वो चलेगा, जो कोई साल चल रहा है। अब अगली बारी हुई तो या लालू परिवार की बड़ी जीत मानी जाएगी अगर बड़ी हो जाते हैं वो लोग, या विपक्ष के आरोप कमजोर पड़ जाएंगे। इस केस का असर बिहार की राजनीति में साफ दिख रहा है। आरजेडी से चुनावी मुद्दा बना रही है तो सत्तारूढ़ गठबंधन इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताकर जनता के सामने रख रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं, या ऐसा कहना है। विपक्ष उसे इस्तीफे की मांग भी कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता और वह अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। कुल मिलाकर आईआरसीटीसी होटल घोटाला सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है,
बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा मोड़ है और इसका फैसला जब भी आएगा, ऐसा तो आज ही आने वाला है, उसका असर अदालत से लेकर चुनाव तक गूंजेगा। देखते हैं कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार समेत सबको बरी कर दिया जाता है या फिर जेल भेज दिया जाता है, उनको राहत मिलती है या फिर जेल की सजा काटनी पड़ती है। लालू यादव कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए, अपने हमेशा तबीयत खराब की जो भी उन्होंने दलील दी थी उसके वजह से हमेशा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही कोर्ट गए और हमेशा कोर्ट ने जो भी फैसले हैं वो हमेशा लटका दिए हैं। देखते हैं आज कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। क्या आज भी कोर्ट इसको ऐसे ही, इस मामले को ऐसे ही छोड़ देता है, फिर से लटका देता है, या फिर लालू परिवार की टेंशन को और बढ़ा देता है। ऐसे तो चुनावी माहौल है, यही गठबंधन और महागठबंधन सब मिलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। अगर यही मामला आज कोर्ट में साबित हो जाता है और लालू परिवार के विपक्ष में आता है, पक्ष में नहीं आता, तो ये एनडीए और गठबंधन के लिए खुशखबरी साबित होगी और तेजस्वी यादव की टेंशन हो जाएगी। वहीं अगर इस मामले में तेजस्वी यादव के पक्ष में आता है और लालू परिवार के पक्ष में आता है तो यह आरजेडी और महागठबंधन के लिए भारी जीत भी साबित हो सकती है, क्योंकि यह मामला कई दिनों से, कई सालों से चल रहा है और अभी तक इस मामले का कोई ठोस सबूत या कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है और आज इस पर कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। देखते हैं कोर्ट आज इस पर क्या सुनवाई करता है। फिलहाल अभी तेजस्वी यादव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज भी कॉन्फ्रेंस किया है। जो इलेक्शन कमीशन और जो वोटर एसआईआर पुनरीक्षण जो चल रहा है उस पे भी उन्होंने कई प्रतिक्रिया दी है। कल भी कोर्ट में एसआईआर को लेकर और चुनाव आयोग जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसको लेकर भी कई बड़े बड़े फैसले हुए और इसी बीच यह आईआरसीटीसी घोटाला का जो फैसला है यह तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए बड़ा टेंशन भी साबित हो सकता है। देखते हैं कोर्ट आज इस पर क्या फैसला लेता है। तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए राहत का विषय बनता है यह मामला या फिर उन लोगों की टेंशन को और बढ़ा देता है। फिलहाल आज नजरें सबकी यही टिकी है कि कोर्ट आज क्या फैसला लेने वाला है। तेजस्वी यादव और समेत उनके जो भी परिवार है, लालू परिवार को राहत मिलती है या फिर उनको जेल जाना होता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।